हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडिया में वो सारे फिनटेक के बारे में जो पिछले 20 साल से चल रहे हैं और जिन्होंने बैंकिंग को बहुत ज़्यादा स्मूथ और फास्टर बना दिया है। आप लोग वो सबको यूज़ भी करते होंगे, लेकिन फिर भी आपने उनका नाम नहीं सुना होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि फिनटेक क्या होता है और फिनटेक कैसे काम करता है और फिनटेक कैसे हेल्प करता है, हमारी मदद करता है बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ करने में। मोस्ट ऑफ द बैंकिंग फैसिलिटी जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि मनी ट्रांसफ़र करना, बैंकिंग लोन लेना, बिज़नेस लोन लेना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन बैंकिंग करना, दोस्तों को मनी ट्रांसफ़र करना। फिनटेक ने अपना टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ास्ट और आसान बना दिया है। अब हमें बैंक में जाकर बैंकों की लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिनटेक ने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको इतना आसान बना दिया है कि आप घर बैठे किसी भी कंपनी में लोन अप्लाई कर सकते हैं और आपको 1 या 2 दिन में लोन आपको अप्रूव होके आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप अपने दोस्तों को या फैमिलीज़ को मोबाइल में 1 सेकंड में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सब ट्रांसफ़र हो पाया है, ये सब फैसिलिटी फिनटेक ने प्रोवाइड की है, जिसके लिए पहले 2 दिन, 4 दिन या 10 दिन लगते थे। कई बार लोन लेने में 1-1 महीना लग जाता था, फिर भी बिज़नेसेस को लोन नहीं मिलता था बैंकों से। क्योंकि बैंक लोन का जो प्रोसेस था वो बहुत लेंथी था, लेकिन फिनटेक ने वो सब बहुत आसान बना दिया है। आप घर बैठे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप ईज़िली आपको ऑनलाइन कार्ड मिल जाएगा और 2 दिन में आपके घर में क्रेडिट कार्ड पहुँच जाएगा। आप अपने मोबाइल के यूज़ करके ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से। तो ये सब पॉसिबल हो पाया है सिर्फ़ फिनटेक की वजह से। आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लास्ट 20 इयर्स में कौन से फिनटेक ने कितनी फंडिंग उठाई है और कौन सी फिनटेक प्रॉफ़िट में है या लॉस में है और कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन में आगे है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो पहला इंश्योरेंस कंपनी है फिनटेक, वो है कोबरफॉक्स। कोबरफॉक्स की शुरुआत 2013 में हुई थी। इसने अब तक $40 मिलियन की फंडिंग उठा चुका है। ये अपने कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ये लोग इंडिया के जो टॉप इंश्योरेंस कंपनी हैं, उनके साथ टाई अप करके रखे हैं और अपने कस्टमर को बिना किसी एजेंट या मिडलमैन के डायरेक्टली कस्टमाइज़ हेल्थ इंश्योरेंस बहुत कम रेट पर प्रोवाइड करते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कम रेट पे खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिडलमैन या एजेंट इन्वॉल्व नहीं है। और ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा का यूज़ करते हैं, जिससे ये आपको बहुत कम रेट पर कस्टमाइज़्ड इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे कोई मिडलमैन नहीं है, एजेंट नहीं है, तो आपको ये इंश्योरेंस सस्ते भी मिलते हैं। और दूसरे जो क्लेम पीरियड होता है, नॉर्मली आप नॉर्मल कंपनी में जो आप इंश्योरेंस लेते हैं, वहाँ पे आपको क्लेम के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है और बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन इन्होंने वो सारा टीडीएस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हटा दिया है। अब आप ऑनलाइन जाके आसानी से 2 से 5 दिन में या 10 दिन में अपना क्लेम ऑनलाइन ले सकते हैं। तो इस फिनटेक ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा फंडिंग मिली है और पिछले 9 साल से ये बहुत अच्छी ग्रो हो रही है। एको इंश्योरेंस ने $300 मिलियन की फंडिंग उठाई है। एको की शुरुआत 2016 में हुई थी। उसके बाद इसने बहुत तेज़ी से ग्रो किया है और टोटल $300 मिलियन फंडिंग उठाई है अमेज़न और फ्लिपकार्ट के फाउंडर से। इनका अप्रोच थोड़ा डिफरेंस है। इन्होंने बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस दिलाने के बावजूद इन्होंने दूसरी फ़ील्ड में भी इंश्योरेंस देना चालू कर दिया। जैसे कि ये लोग ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड फंडिंग करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं। जैसे कि अगर आपने मुंबई से दिल्ली कोई फ्लाइट टिकट बुक किया है और वो फ्लाइट कैंसल हो जाती है, तो उसका जो डिफरेंस होगा, जो आपका लॉस होगा, वो ये कंपनी आपको देगी। और ये लोग जो ज़ोमैटो, ओला और ये सबके जो ड्राइवर होते हैं और जो फूड डिलीवरी ड्राइवर होते हैं, उनको भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इन्होंने अपना एक नया अप्रोच लेके आए इंश्योरेंस में, इसीलिए इनका ग्रोथ बाकी फिनटेक की कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा हुआ है और इनका वैल्यूएशन $800 मिलियन तक हो चुका है। लेंडिंग कार्ड की शुरुआत 2016 में हुई थी और तब से इसने बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। इसने $143 मिलियन तक फंडिंग उठाई है अभी तक। इसकी फंडिंग जिन्होंने की है, वो अमेज़न और फ्लिपकार्ट में काम करते हैं।
फ्लिपकार्ट के फाउंडर ने भी बिन्नी बंसल ने भी इसमें बहुत सारी फंडिंग की है। ये कंपनी ने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके छोटे-छोटे बिज़नेसमैनों को लोन मिलना आसान कर दिया है। नॉर्मली जो छोटे-छोटे बिज़नेसमैन होते हैं, उनको बैंक लोन नहीं देता है। जैसे कि अगर किसी छोटे बिज़नेसमैन को जनरल स्टोर खोलने के लिए 2 लाख 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो मोस्ट प्रोबेबली बैंक उनको लोन नहीं देते हैं। लेंडिंग कार्ड ऐसे छोटे-छोटे बिज़नेसमैनों को 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का लोन ऑनलाइन अप्रूवल पे दे देता है। आपको किसी ऑफ़िस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लेंडिंग कार्ड की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और आपको 2 से 5 दिन के अंदर 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा, वो भी बिना किसी कोलैटरल के। तो इस तरह लेंडिंग कार्ड इंडिया के जो छोटे-छोटे बिज़नेसेस हैं, उनको सपोर्ट करती है, जिससे कि छोटे-छोटे बिज़नेसमैन भी अब ग्रो हो रहे हैं। पॉलिसीबाज़ार.कॉम की शुरुआत 2008 में हुई थी। इनकी एक और कंपनी है पैसाबाज़ार.कॉम, जो कि लोगों को प्री अप्रूव्ड अनसिक्योर्ड लोन देती है। पॉलिसीबाज़ार.कॉम पे वेबसाइट पे जाकर आप हर तरह की पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी या किसी भी तरह की पॉलिसी का आपस में कंपेयर कर सकते हैं और वहाँ से आप डायरेक्टली बेस्ट पॉलिसी खरीद भी सकते हैं। ये कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो हुई है लास्ट 4 से 5 साल में। और इसने बहुत ज़्यादा फंडिंग जमा कर ली है। इसका टोटल वैल्यूएशन $900 मिलियन पहुँच चुका है और हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये यूनिकॉर्न की लिस्ट में शामिल हो जाए। पेटीएम अभी तक की सबसे बड़ी इंडियन फिनटेक कंपनी है। इसने ऑलमोस्ट हर बिज़नेस में अपना बिज़नेस खोल रखा है। पेटीएम का टोटल वैल्यूएशन $16 बिलियन तक पहुँच चुका है। पेटीएम का आईपीओ भी लॉन्च हुआ था नवंबर में, जो कि बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। पेटीएम का बिज़नेस मनी ट्रांसफ़र से लेकर मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफ़र, पेटीएम मॉल में भी अपना बिज़नेस खोल चुका है। पेटीएम के बहुत सारे बिज़नेस हैं। जो पेटीएम का क्रेडिट कार्ड भी आ गया है अब तो। आप किसी भी छोटे से छोटे शॉप में भी जाएँगे, तो आप पेटीएम के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे के बाद पेटीएम ही है जो सबसे ज़्यादा बिज़नेस करता है इंडिया में। पेटीएम फिनटेक आने के बाद पूरा बिज़नेस ही चेंज हो गया है। पेटीएम ने ऑलमोस्ट हर फ़ील्ड में अपना एक बिज़नेस खोल रखा है। इसीलिए पेटीएम का सबसे ज़्यादा फंडिंग मिली है अभी तक और पेटीएम के जो फाउंडर हैं, वो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इंडिया के बन चुके हैं। इंडिया के कुछ और बड़े फिनटेक हैं जैसे कि रेज़र पे, ज़ीरोधा, भारत पे और भी ऐसे 50 फिनटेक हैं इंडिया के, जिन्होंने टियर 2 एंड टियर 1 सिटी में बैंकिंग को चैलेंज करके एक कॉमन मैन और एक स्मॉल बिज़नेसमैन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है। इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिसिस को यूज़ करके पूरा बैंकिंग सिस्टम को चेंज कर दिया है और इन्होंने पूरा रिवॉल्यूशन ला दिया है, जिससे कि एक कॉमन मैन जिसको नॉर्मली बैंक लोन नहीं देते बिज़नेस के लिए, उनको भी लोन लेना बहुत आसान हो गया है और पूरा पेमेंट सिस्टम ही पूरा फास्टर और एफ़िशिएंट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और इससे आपको कोई नई जानकारी मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये सब जानकारी मिल सके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए-नए स्टार्टअप और फाइनेंस के बारे में नई-नई जानकारी मिल सके। अगर आप हमारे वीडियो में कुछ चेंज चाहते हैं या हमारी भाषा में कुछ चेंज चाहते हैं, तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इससे हमें नए वीडियो को इम्प्रूव करने में बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।